बिहार चुनाव से पहले अकेले तेजस्वी से इतना डर गए हैं भाजपा और जदयू वाले कि अब भाजपा और जदयू वाले को बिहार के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं रहा। इसीलिए भाजपा और जदयू वाले को इस मुसीबत से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिल्ली छोड़कर बिहार का रुख करना पड़ रहा है। अकेले 34-35 साल के लड़के से भाजपा और जदयू वाले इतना डर गए हैं कि अब हर दूसरे या तीसरे दिन यह सुनने को जरूर मिल जाता है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं। भाई साहब, जितना महीना नहीं बीत रहा है उतना तो मोदी जी का बिहार दौरा हो जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर मोदी जी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। मोदी जी का यह 5वां या 6वां बिहार दौरा होने वाला है और इस बिहार दौरे के दौरान मोदी जी क्या खास अब बिहार वासियों को सौगात देने वाले हैं और तेजस्वी के किस बात से मोदी जी को डर लग रहा है और इस बिहार दौरे के दौरान मोदी जी क्या सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव नजदीक है, इसके साथ ही एनडीए वालों की जो धड़कनें हैं वो तेज होती जा रही हैं और इस बार तो लगता है जैसे अकेले तेजस्वी यादव के नाम से ही बीजेपी और जदयू वालों की नींद उड़ी हुई है। अब देखिए ना, बिहार में अभी न तो आचार संहिता लगी है और न ही तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन बीजेपी और जदयू वालों की बेचैनी ऐसी हो गई है जैसे कल ही वोटिंग होनी है और इस बेचैनी का इलाज निकालने के लिए खुद दिल्ली दरबार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। हर दूसरे या तीसरे हफ्ते यह सुनने को मिल जाती है कि मोदी जी फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाई साहब, जितना महीना नहीं बीत रहा है उतनी बार तो मोदी जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक 34-35 साल का लड़का अकेले तेजस्वी यादव और उसके आगे पूरा एनडीए गठबंधन इस तरह से हिल गया है कि 22 अगस्त को फिर से बिहार दौरे पर मोदी जी को आना पड़ रहा है। इस बार एनडीए वालों को लग रहा है कि किसी नेता पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब दिल्ली से मोदी जी और अमित शाह को बिहार बुलाना पड़ रहा है। इस बार मोदी जी बिहार पहुंचने वाले हैं, तारीख 22 अगस्त है और इसके लिए तैयारियों का आलम यह है कि गया एयरपोर्ट पर हाई लेवल की मीटिंग तक हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सब एक साथ तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक सभा स्थल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बेचैनी फुल टाइट है। गया के गांधी मैदान, बेलागंज और बोध गया, यह 3 वही जगह है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक इन 3 जगहों पर कहां पर कार्यक्रम स्थल लगने हैं यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि बेचैनी इतनी है कि प्रशासन की टीमें दौड़ दौड़ कर चक्कर लगा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार यह सवाल उठने लगे हैं कि मोदी जी का यह बिहार दौरे का आखिर असली मकसद क्या है। तो मोदी जी की अगर इस बिहार दौरे की असली मकसद के बारे में बात की जाए तो यह समझने वाली बात है कि गया को यूं ही नहीं चुना गया है। ये है मगध प्रमंडल का मुख्य केंद्र और 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ एनडीए का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 10 सीटों में से 5 सीटें ही सिर्फ एनडीए गठबंधन को मिली, बाकी की जो 5 सीटें थी वो महागठबंधन के खाते में चली गई। तो इस बार तैयारी है कि मगध में महागठबंधन का किला ढहाओ मिशन की तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बीजेपी ने तय कर लिया है कि मगध को पूरी तरह साधना है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार के गया में रखा गया है और सिर्फ विकास की सौगात के लिए दौरा नहीं रखा गया है, बल्कि तेजस्वी यादव को मगध में कमजोर करने का दौरा है। आपको बता दें कि 1675 एकड़ में बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मोदी जी इस बार करोड़ों की योजनाओं का सौगात लेकर आ रहे हैं। मगध प्रमंडल के जिलों को खास फायदा होने वाला है और गया में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वो अंतिम चरण में है। मोदी जी जब भी आते हैं बिहार के लिए कुछ ना कुछ लाते ही है और अब प्रेम कुमार हो चाहे सम्राट चौधरी हो,
दोनों लोगों का सुर एक ही जैसा है। मोदी जी बिहार की चिंता करते हैं, यह बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, सवाल तो यह है कि इतनी बार मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ रहा है? आखिर चिंता है या फिर तेजस्वी यादव का डर सता रहा है? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बढ़ते जनाधार से एनडीए को इतनी घबराहट हो गई है कि दिल्ली के सबसे बड़े नेता को खुद मगध के मैदान में उतारना पड़ रहा है। बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में चुनाव से पहले जो मैदान है वो गर्मा चुका है, और जब जब मोदी जी बिहार आते हैं तो यह समझ लीजिए कि तेजस्वी को हराने की जो प्लानिंग है वो बन चुकी है। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो युवाओं के बीच अच्छी खासी है, जो एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार गया की धरती पर कौन ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि बिहार अभी सिर्फ वादे नहीं, काम और जवाब चाहता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।